रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी सूरत नहीं बन सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खुशखबरी दी और यकीन भी दिलाया कि ख्वाब में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के कामिल दर्जे पर मौजूद थे, शैतान गुमराही के कामिल दर्जे पर है। ये दोनों आपस में ज़िद्दें हैं और ज़िद आपस में जमा नहीं होती। इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अंबिया की सूरत में आकर उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में देखना ये उम्मती के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है। उलमा ने लिखा है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए तो उसका ख़ात्मा बिल ईमान यकीनी हो जाता है। एक हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो अन करीब वो बेदारी में भी मुझे देखेगा। फसयरानी फिल यक़ज़ती, तो उसका उलमा ने एक मतलब ये बयान किया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लोग मौजूद थे, अगर ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो अल्लाह उनको हिजरत की तौफीक देता, वो अपना इलाका छोड़कर मदीना आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते। और दूसरा उलमा ने यह मतलब बयान किया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखेगा तो कल क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का ईमान की हालत में शर्फ हासिल होगा कि उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगले जहां दीदार नसीब होगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात इंसान को ख़ुद ख्वाब में आते हैं, बसा औक़ात किसी और को आते हैं कि उसे जाकर मेरा सलाम दे देना या कोई खुशखबरी सुनाते हैं। हमारे मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू उस्ताद मुहतरम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर में बैठा था तो एक औरत ने उनसे ताल्लुक़ वाली थी, तो उनकी बेटी को कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब तक मेरा सलाम पहुंचाना और साथ ये पैगाम देना कि मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले आएँ कि दीदार को दिल करता है। मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब को सुबह के वक़्त बेटी ने बतलाया कि इस तरह एक औरत आई थी, उसने ये ख्वाब सुनाया। तो मुफ्ती साहब परेशान हुए कि पासपोर्ट भी अभी नहीं बना हुआ था, यानी पासपोर्ट था लेकिन मियाद ख़त्म हो गई और पास रकम भी नहीं है उम्रा के लिए। तो कहते हैं दिन को ज़ोहर की नमाज के बाद एक बंदा मिला, सलाम दुआ की, तो उसने कहा, मौलाना साहब आप उम्रे पर तशरीफ़ ले जाओ। उन्होंने कहा, मैं कैसे जाऊं? उन्होंने कहा, आप अपना पासपोर्ट मुझे दे दो, मैं उसको ठीक करवा के ले आता हूं और आने जाने का टोटल ख़र्चा मैं दे दूंगा। अल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को बुलाते हैं तो उनके लिए असबाब खुद ब खुद मौजूद हो जाते हैं। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन सलाम पहुंचा, उसी दिन ज़ोर में बंदा मिला, पासपोर्ट तैयार करवा के ले आया, उम्रे का आने जाने का ख़र्चा दिया, उस्ताद मुहतरम खैर व आफ़ियत से उम्रा करके वापस आए। तो यह कबूलियत की अलामत होती है। मुफ्ती साहब कहते थे, उम्रा अपनी जगह, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई ये जो मैं पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, दीन का कर रहा हूँ, ये अल्लाह के यहाँ कबूल है। अगर अल्लाह को मकबूल ना होता तो हमें ये उम्दा ये ज़ियारत नसीब ना होती। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इंसान की तसल्ली के लिए होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात या कोई मुलाकात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी तरह का पैगाम दे तो ये इस बात की अलामत होती है कि जो आमाल कर रहा है अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं, और इसी तरह ज़िंदगी गुजरी तो ख़ात्मा ईमान पर होगा, अगले जहाँ में भी अल्लाह दीदार नसीब करेगा। दुरूद शरीफ की कसरत इंसान करे तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कई मरतबा वाक़यात सुनाए
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग कसरत से दुरूद पढ़ते थे तो उन पर अगर मुश्किलात आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के ज़रिए उनकी मुश्किलात को हल फरमा दिया। बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे हैं कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता था, इसलिए कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया जाता है। तो जब इंसान का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार होगा, इसमें नेक होने की ज़रूरत नहीं है। गुनाहगार बंदा भी दुरूद पढ़े, उलमा ने लिखा कसरत से दुरूद पढ़ेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हिदायत के लिए दुआ फरमा देंगे। हालत तो जानते हैं ना, जिसका दुरूद पहुँचता है उसकी हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती है। इस तरह के बंदे ने दुरूद भेजा, फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ की औलाद है उसने दुरूद भेजा, नेक है बुरा है, किस हाल में है, कैसे आमाल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कसरत से दुरूद भेजेंगे। हमारा कोई बंदा ताल्लुक़ वाला हो, गलत रास्ते पे चला जाए तो अगर वो ना भी कहे तो हम दुआ करते हैं या अल्लाह ये इसको हिदायत दे दे, क्योंकि हमें फ़िक्र होती है कि वो हमारा दोस्त होता है। लेकिन अजनबी बुरा हो जाए तो हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, वो पड़ा होता है, हम पास से गुजर जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों का दुरूद नहीं पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक़ ना होने के बराबर होता है। जब कसरत से दुरूद पढ़ा जाता है तो वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचता है, तो वो एक ताल्लुक़ जुड़ा रहता है। तो जब ताल्लुक़ जुड़ा हो, हमारा किसी दोस्त को, हमारे किसी ताल्लुक़ वाले को कोई काम हो तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी हो सकती है उसकी मदद करें। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो उनके मुताल्लिकीन हैं, अगर ज़रूरत पड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख्वाब के ज़रिए उसके काम को हल करवा देते हैं। और ये बहुत से वाक़यात हैं जो अल्लाह वालों के साथ हुए, नेक लोगों के साथ हुए कि उनकी ज़रूरत पेश आई, मुश्किल पेश आई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में किसी को हुक्म दिया कि जाओ फ़लाँ का ये काम कर आओ। अब जिसको ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दें तो उसे और क्या सआदत नसीब होगी। वो तो अपनी दुनिया व माफिया की दौलत लुटा देता है, वो तो सब कुछ कुर्बान करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे हुक्म मिला है, वो तो इसको अपनी सआदत समझता है। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ियारत का ख्वाब में देखने का एक मुजर्रब अमल यह है कि इंसान कसरत से दुरूद पढ़े, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होंगे, राज़ी होंगे तो कभी अपना दीदार भी करवा देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।